नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लोकसभा में संविधान पर लगातार दूसरे दिन चर्चा हुई और आज पीएम मोदी ने संविधान के 75 साल के उपलक्ष्य में अपना जबरदस्त संबोधन दिया। संसद में आज पीएम मोदी का जबरदस्त पावर शो नजर आया तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का संसद में एंटरटेनमेंट शो देखने को मिला। एक तरफ संविधान के रक्षक पीएम मोदी थे तो दूसरी तरफ संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी। संविधान पर चर्चा के दौरान पूरा विपक्ष बैकफुट पर रहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए कांग्रेस के पापों का जिक्र कर जमकर विपक्षी पार्टियों को सुनाया। कांग्रेस पर चुन चुनकर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के लंबे इतिहास में एक ही परिवार ने राज किया है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही। जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को स्वीकार नहीं किया वो देश के संविधान को क्या मानेंगे। पीएम ने राहुल गांधी को अहंकारी बताया कि किस तरह से राहुल गांधी संविधान का अपमान करते हैं। जबरदस्त भाषण पीएम मोदी ने दिया तो वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ 26 मिनट का भाषण देकर जनता को बेवकूफ बनाया। संविधान दिवस पर बोलते हुए राहुल गांधी के निशाने पर आज वीर सावरकर और मनुस्मृति रही तो कैसे संविधान पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी का आधे घंटे का भी भाषण नहीं था, पीएम मोदी ने करीब करीब 2 घंटे का भाषण दिया। कैसे तुलना करें? देखिए, तुलना वहां होती है जहां पे दो लोग कंपटीशन में हो। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये डिफरेंस है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में। इतना बड़ा सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी की ये लत लग गई है कि आ बैल मुझे मार। एब्सोल्यूट जिसको कह सकते हैं कि आपने अपनी किरकिरी करवाने के लिए सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री मोदी को आपने तस्तरी में सजा के दिया चाबुक कि माय लॉर्ड चलाइए चाबुक और तार तार कर दीजिए विपक्ष को। यही काम किया। पहले यह बहस होना नहीं था, यह बहस होना नहीं था। संविधान दिवस का कार्यक्रम खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। ये जेएनयू वाले टीचर्स जो हैं, जो कोचिंग देते हैं राहुल गांधी को, ये नक्सली, वामपंथी, मार्क्सिस्ट, उपद्रवी तत्व, इन्होंने कहा कि नहीं, संविधान पे घेरना है, संविधान पे बहस होगी। प्रधानमंत्री ने कहा आ जाओ, बहस करना है, बहस करने के लिए तो तैयार ही है। क्या पर्पस था राहुल गांधी के इस दाव का? पर्पस क्या था? व्हाट आई कुड मेक आउट, 4 पर्पस। एक, संविधान के नैरेटिव को जीवित रखना। दूसरा, यह साबित करना कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ये संविधान के भक्षक है और कांग्रेस पार्टी इसकी रक्षक है। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार संविधान के दिए हुए अधिकारों के ऊपर कुठाराघात कर रही है, संविधान को तार तार कर रही है। यह सरकार अपनी पॉलिसी से कहां नजर थी? वोट बैंक पॉलिटिक्स कि मुसलमानों और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। और चौथा यह था कि आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में ग्लोबल स्तर पे मीडिया के जरिए आप बदनाम करते। तो ये 4 पर्पसेस थे। क्या हासिल हुआ? नहीं हासिल हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो वामपंथियों की जो सोच है, ये इस्लामिस्टों की जो सोच है, वो राहुल गांधी के दिमाग में किसी ने एक कूड़ा भर दिया है। कारण संविधान कोई कुरान नहीं है, बाइबल नहीं है, गीता नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है।
ये बहुत ही बकवास सा डिबेट है कि देखिए सरकार संविधान को बदल देगी। संविधान बदलना चाहते हैं, 400 सीट क्यों चाहिए? संविधान बदलने के लिए चाहिए। यही प्रोपेगेंडा हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी से मिस्टेक ये हुआ कि आप भी उसी जार्गन में फंस गए। आपने भी संविधान को धर्म ग्रंथ बना दिया। सॉरी, संविधान एक डायनेमिक दस्तावेज है। समय काल परिस्थिति के साथ साथ इसमें बदलाव अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि कोई कुरान या बाइबल नहीं कि जिसमें एक भी शब्द न जोड़ा जा सकता है न हटाया जा सकता है। जिस देश का कानून वो स्टैग्नेंट हो जाए, उसमें बदलाव ना हो, जो परिस्थिति समय उसके अनुकूल, उसके प्रारूप, समाज के नीड के मुताबिक अगर नए कानून उसमें पुराने कानून को बदलने आप नहीं करते हैं तो वो संविधान आपके लिए जहर हो जाएगा। लेकिन देखिए, राजनीति का अजब खेल है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, संविधान को तो कोई नहीं छू सकता। अरे भाई, क्यों नहीं छूओगे? संविधान बनाने वालों ने इसलिए पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है कि आप संविधान को बदल सकते हो। सवाल यह है कि बदलाव किस चीज के लिए करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने इसी विरोधाभास विपक्ष के इस प्लान को पकड़ा और राहुल गांधी ने मौका दिया तो 4 पुस्तों को गांधी परिवार के उसका पूरा काला चेहरा देश के सामने ला करके रख दिया। नेहरू जी ने क्या बदलाव किए? पहला बदलाव क्या था? मीडिया पे रोक। पहला बदलाव क्या था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक। इंदिरा गांधी का लाइन लगा दिया कि किस तरीके से आपने इमरजेंसी लगाया, किस तरीके आप संविधान को तार तार करने में कांग्रेस पार्टी को कसर नहीं छोड़ी। आपने मौका दिया तो देशवासियों को फिर से बताया गया कि ये तो संविधान का तिरस्कार करके ही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, नहीं तो उनको तो बनना नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 समितियों की तरफ से रिकमेंडेशन आया था। देश की किसी भी प्रदेश इकाई की तरफ से जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आया था, लेकिन गांधी जी ने खेल कर दिया तो वो बन गए। संविधान का प्रारूप क्या है यह भी समझ लीजिए। जो राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लिया कि सावरकर, देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट इट। एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट इट। उसमें झूठ क्या है? और किसी की हिम्मत है, किसी की हैसियत है, किसी का इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल कैलिबर है, वो हिंदुस्तान के संविधान को देखे और बता दे कि इसमें हिंदुस्तान का क्या है, यह भी तो बता दो। वो बताया रविशंकर साहब ने। आर्टिकल्स नहीं, प्रावधान नहीं, नियम नहीं, कानून नहीं, उसके ऊपर हिंदुत्व की मुहर लगी हुई थी, जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर छपी हुई थी। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राहुल गांधी लेकर के चलते हो तो बकवास है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो लेकर के आए थे, और जिसमें शिवाजी, गुरु गोविंद, जिसमें बुद्ध, जिसमें राम, जिसमें कृष्ण, सारी चीजें हैं। तो ये तो कोई पढ़ाए राहुल गांधी को कि आपका तो संविधान जो बनाया गया वो तो आधा से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ 1935, आधा से ज्यादा तो वही संविधान है। लेकिन मैं उसको ये नहीं कह रहा, कम आंक नहीं रहा। संविधान मास्टरपीस है अपना, लेकिन उस समय के लोगों ने दुनिया भर की जो अच्छी अच्छी चीजें थी, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो सेंटर और स्टेट के बीच किस तरह का रिश्ता हो, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से हो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे हो, ये सारी चीजें दुनिया भर से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से,
जगह जगह से, यूएसएसआर से, उस समय सोवियत हुआ करता था, जो जो अच्छी चीजें जहां जहां से मिली उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो 40s और 50s तक वो वैलिड थी। समय के साथ साथ आप बदलेंगे नहीं तो देखिए बहुत सारे धर्म है जिसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ तो वहां पे खुद कुछ हमलावर, सुसाइड पैदा हो रहा है ना, टेररिस्ट। तो वो विरोधाभास की वजह से समय और उसके साथ साथ बदलने। तो हुआ ये कि आपने आ बैल मुझे मार, आपने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा और पता नहीं किसने ये गुमान दे दिया दिमाग में, ये घमंड, ये दंभ, ये अहंकार कि संविधान के नाम पे हमने घेरा है, ये संविधान लेके हमने घूमा तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे। लेकिन अब तो सारे दाव उल्टे पड़ गए। ये दाव ही उल्टा था, ये दाव ही उल्टा है कांग्रेस पार्टी का। अब मैं आपको बताऊं, रात में ये विपक्षी दल के लोग और कांग्रेस पार्टी के जो सीरियस लोग हैं वो सर पीट रहे होंगे, सर पीट रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया। और मैं आपको बता दूं, अभी तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। क्या किया इन्होंने क्या किया आप ये समझिए। आपने डिबेट की डिमांड की, 20 मिनट में आप भाग गए। आपकी बहन आई पहले, और ये चारण किस्म के पत्रकार, और क्या भाषण दिया, क्या बढ़िया बोला। आप वहां कह रहे हो भाई इतिहास में क्यों जा रहे हो, भाई इतिहास में ये चले गए। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे भाई तपस्या का मतलब समझा रहे थे। बताइए, तपस्या का मतलब तप का मतलब ये कि ऐसा काम करें जिससे शरीर में जो है गर्मी आ जाए, है ना। तो वो तपस्या करने जाते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, बैंकॉक, थाईलैंड, सब जगह घूम करके आते हैं। तो वो तपस्या ही है वो राहुल गांधी के लिए। आपने कह दिया एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा। भाई कौन पढ़ा रहा है भाई तुमको, कहां से ये सब ज्ञान मिल रहा है, कहां से ये ज्ञान मिल रहा है। पर्पस क्या था कि आप प्रधानमंत्री मोदी को घेरेंगे, खुद घिर गए। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि उनके सरकार में सिखों के जो गले काटे गए थे उसका जवाब दे। भाई उसका कोई जवाब, भाई देखिए संविधान के को तार तार कांग्रेस पार्टी ने जितना किया, आपने प्रधानमंत्री को मौका दिया, प्रधानमंत्री ने बता दिया कि देखिए हम तो संविधान को बचाने वाले लोग में से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही थी, हम किसी को डिप्टी सीएम बना दिए होते, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिए होते, सरकार बन गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान का रास्ता चुना और आप कहीं टिक ही नहीं रहे हो। कोई एक पॉइंट के ऊपर भी राहुल गांधी कोई चीज स्कोर नहीं कर सके। बस क्या कर रहे थे आप वहां जाकर के मुसलमानों का अधिकार नहीं मिल रहा है, मुसलमान जो है वो डरे सहमे हुए हैं। यही अखिलेश यादव ने कर दिया, यही ममता बनर्जी की तरफ, ये सारा चीज वही सब होता रहा। अभी भी कोर्स करेक्शन का रास्ता है। अभी तो लोकसभा हुआ है, अब राज्यसभा में होगा। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्पीकर आए, दे वर प्रिपेयर्ड, बाकायदा नोट, बाकायदा सारी चीजें। इवन मैंने देखा कि जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने भाषण दिया, वो पूरे नोट्स के साथ। राहुल गांधी ये बिना नोट के आ गए, कुछ बोल दिया, कुछ भी कर दिया। तो आई थिंक कि अभी भी एक मौका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा खेल कर दिया। सोमवार और मंगल को वो राज्यसभा में डिस्कशन होगा, लेकिन वो डिस्कशन तो अब पीछे गया। वहां कोई कांग्रेस पार्टी में कोई धाकड़ स्पीकर तो है नहीं, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों इधर ही खप गए। अब सोनिया गांधी उधर भाषण दे तब तो उस पर कोई मजा भी आए। लेकिन इन द मीन टाइम बीजेपी ने क्या किया, वन नेशन वन इलेक्शन का दांव खेल दिया है। तो ये विपक्ष पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड होकर के आपने 12 दिन बर्बाद किया हो हंगामे में, और जब डिस्कशन होता है तो आप मुंह काला करके
पार्लियामेंट से बाहर निकल। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संविधान के 75 साल पर लोकसभा में जबरदस्त चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने जबरदस्त भाषण दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने किस तरह से संविधान का अपमान किया, पीएम मोदी ने बताया। नेहरू, इंदिरा गांधी का जिक्र कर कांग्रेसियों को जबरदस्त सुनाया और राहुल गांधी के संविधान पर की जाने वाली राजनीति पर तगड़ा प्रहार किया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के संविधान पर की जाने वाली राजनीति का आज पीएम मोदी ने द एंड कर दिया। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।